हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल लेडीबोर्ड। सो गाइस, ये हम लोग का पार्ट नंबर 2 है ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूनिट 1 सेट थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी, प्रीवियस वीडियो में जो है थोड़ा सा नोट्स का क्वालिटी का इशू होगा, लेकिन आई विल मेक श्योर कि जितने भी ये नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप चाहो तो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकोगे। फाइन, ठीक है। तो एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि प्रीवियसली यानी कि पार्ट 1 में व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट। वी हैव स्टडीड अबाउट सेट। सेट क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है उसको लिखने का। ठीक है, और हम लोग ने एक सिंबल के बारे में सीखा था, डेट वाज बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। फिर वी हैव स्टडीड अबाउट बिल्डर फॉर्म एंड टैबुलर फॉर्म। देन वी हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट के टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट इज एम्प्टी सेट, व्हाट इज नल सेट, व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट। फाइन, ओके। एंड सबसेट के बारे में सीखा था, सबसेट क्या होते हैं। पावर सेट के बारे में सीखा था कि पावर सेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 है। फाइन, 1 2 है, तो इसको लिखने का प्रोसेस क्या होगा, ये पी लिखेंगे पहले, पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये। देन सेट का नाम लिखेंगे, डेट वाज ए, जैसे कि यहाँ लिखा था सेट, तो इधर लिखा है ए, तो वी विल बी राइटिंग ए ब्रैकेट ओपन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट, देन ए, सॉरी, देन 1, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में लिख कर आना है इनको, ठीक है। देन 2, देन 1 2, और ये सारे के सारे क्या है, नंबर ऑफ सबसेट। ये सारे के सारे क्या है, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। देन थोड़े से ट्रिकी और ब्रेनी क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने। फाइन, फिर सेट ऑपरेशंस देखे थे, क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, डेट वाज आर यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्स। फाइन, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है, एंड आई एम होपिंग कि आपने सारे के सारे लॉ लिख के लर्न किए होंगे, इस पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई किया होगा। जैसे मैंने बताया था कि आप कुछ ना कुछ सेट मानो और फिर उसको अप्लाई कर 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 देखो, तब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलो, एंड लास्टली वी हैव स्टडीड अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, एंड वी हैव आल्सो कवर्ड आर ऑर्डर्ड पेयर। तो भाई जिसने वीडियो नहीं देखी एक बार जाकर वीडियो देख लो, एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तब भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई विल मेक श्योर कि मैं आपके इसके डाउट को क्लियर कर दूँ। फाइन, नाउ मूविंग फर्दर, दिस इज पेज नंबर 7। अब पेज नंबर 7 में वी विल बी स्टडिंग अबाउट पावर सेट। एक बार पावर सेट का एक दूसरा एग्जाम्पल और देखने वाले हैं हम लोग, कि इस पावर सेट में कैसे सॉल्विंग करेंगे। देखो प्रीवियसली जो है हम लोग ने जब पावर सेट कैलकुलेट किया था, कैसे किया था, पहले इसके जितने भी सबसेट है वो लिखे थे, है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो पहले आएगा एम्प्टी, देन 1, देन 2, देन 1 2। फाइन, अब लेकिन इधर पे क्या है, इधर पे एक मैंने अलग एग्जाम्पल लिया है, तो उस एग्जाम्पल को देख लो। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2, एंड ये जो c है ये खुद भी एक कर्ली ब्रैकेट में बंद। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले एम्प्टी लिख दो, देन 2 लिख दो, फिर ये सेट खुद लिख दो। ठीक है, सेट को खुद लिख दो, उसके बाद अब मतलब ना इसके लिए दोबारा से ब्रैकेट मत लगाओ। ठीक है, जैसे हम लोग को, जैसे अगर हम लोग को ये वाला 2 लिखना था, इस 2 के लिए हम लोग ने एक और ये ब्रेसेस लगाए थे ना, ये कर्ली ब्रैकेट लगाए थे, इजंट इट, तो इसमें मत लगाना। फिर उसके बाद जब अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसमें क्या किया था, ये वन वन था, देखो यहाँ पर ये 1 था, ये 2 है, तो इनको अलग अलग कर्ली ब्रैकेट में लिखा था ना, तो इसमें कंफ्यूज होकर मत आना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होकर मत आना, ये इसका कर्ली ब्रैकेट ही एज्यूम किए जाएंगे इसके सेल्फ के। फाइन, फिर उसके बाद ये पूरे सेट लिख देना, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसी वे में इसको भी लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने पी नहीं लिखा है, तो पी ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना। तो ये चाहो तो इसको भी कॉपी कर लो, और चाहो तो सेल्फ से बनाकर देख लो, फिर इसको चेक कर लो कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 एंड फिर सी लिया था, और अब मैंने यहाँ पर 1 और 1 एंड 2 लिया है, तो ये ना इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आता भी है या क्वेश्चन आता भी है, तो आप इसको सॉल्व कराओगे एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। फाइन, तब भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कि नहीं समझ में आया मैं इसको री एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइन, तो अगर प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी है तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको क्लियर आउट हो गई होगी, कि जो इंटरसेक्शन का साइन है वो एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरएज जो यूनियन का साइन है वो और को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर से इस चीज़ को लिख लो, लिख लिया, चाहे शाबाश, गुड।
देन अब हम लोग को क्या करना है, अब देखो आज के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रूविंग कवर करेंगे और मैथमेटिकल इंडक्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी ये कि कोई भी लॉ उठा लो, जैसे हमने ये वाला लॉ उठा लिया, कौन सा लॉ है ये, आई थिंक ये हम लोग का डिमॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो अब इस लॉ में क्या है वो समझो। हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू ट्राई टू प्रूव LHS इज द सबसेट ऑफ RHS एंड RHS इज द सबसेट ऑफ LHS। ये हम लोग को अपनी अप्रोच इस तरीके की रखनी है, सॉल्विंग करने के लिए अपनी अप्रोच ऐसे रखनी है कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड RHS इज इक्वल टू LHS, तभी आप जो इसकी सॉल्विंग कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बेसिकली ये वाली लाइन लिखो, ये सब लिखकर मत आना, ये तुम लोग के लिए लिखा है ताकि चीज़ें समझ जाओ। ठीक है, पहले लिखेंगे टेकिंग LHS, तो LHS में ये वाला पोर्शन उठाओ, ये उठा लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर्ड एनी एलिमेंट x विच विच इज बिलोंगिंग, ठीक है, विच इज बिलोंगिंग टू LHS। ये वाली लाइन लिखनी नहीं है, लेकिन बस ये लिखोगे तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये लाइन लिखी हुई है, इतना अंडरस्टूड है ना यार। ठीक है, अब देखो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे ए क्या है, यूनियन लिया था ना, ए इंटरसेक्शन, मतलब सपोज करें एग्जाम्पल, यूनियन बी, सॉरी, यूनियन सी, और इसका कुछ सेट है, उसके अंदर एलिमेंट हम लोग के बन रहे हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड। फाइन, तो ये सारे जो इसके सेट है रेडी हो रहे हैं। फाइन, तो ये ना ये इसके सेट है। अब जो एक्स है वो एक्स बिलोंग कर रहा है इसको कि नहीं कर रहा है, समझ गए। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, देखो यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है ना, कि x belongs to A intersection ब्रैकेट ओपन B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें लिख कर नहीं आना एग्जाम में, ये वाली लाइन तुम लोग के लिए लिखी है ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए, ये ए कोई मतलब एंड को ये बोलना है और को ये बोलना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना एक्स को अंदर ले जाएंगे। ठीक है, मतलब ब्रैकेट ओपन करते हुए एज्यूम कर लो कुछ भी, एक्स को अंदर लेकर जाएंगे ए के पास में और बी सी के पास में, तो क्या क्या हो जाएगा, देखो एक्स, देखो पहले एक्स ए के पास में गया, तो ये लाइन आ गई ना, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ये किसका साइन बनाता है, एंड का, तो यहाँ एंड लिखा हम लोगों ने, ये ब्रैकेट ओपन किया, फिर एक्स बिलोंग्स टू बी, अब ये किसका साइन बना था, और का, तो और लिख दिया। एक काम करो, पहले इस लाइन को लिख लो फिर सुनो हम क्या कह रहे हैं, पहले सुन लो फिर लिख लो। ठीक है, और फिर इस तरीके से यहाँ सी लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, चलो अब पहले इस लाइन के लिए सुनना और फिर इस लाइन को कॉपी करना। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अब इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन कर्सर पे ध्यान दो, कर्सर पर ध्यान दो, कर्सर पर, एक्स से लेकर डी तक, एक्स से लेकर डी तक, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लाइन बन जाएगी, यही लाइन तो बनेगी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, फिर और की जगह यहाँ और आ गया। ठीक है, और फिर दोबारा से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इजंट इट, तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ब्रैकेट ओपन क्लोज। क्लियर है, अब क्या करो, अब देखो, अब इसमें, अब इस पूरी लाइन से एक्स कॉमन ले लो, एक्स और बिलोंग्स टू कॉमन ले लिया, और की जगह और लिखा, अब इस पूरी लाइन से एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या किया, अब इस दोनों से ही एक्स कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या था, एंड है, एंड को ऐसे लिख सकते, और को ऐसे लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते, इसको इक्वेशन बी मान लो, इसको इक्वेशन बी मान लो, तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करो तो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था और यहाँ पर आगे एंड कर गए, यही फॉर्मेट तो लेकर आ गए ना हम लोग प्रूविंग करते हुए, इजंट इट। ठीक है, नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से चला लो, समझ जाओगे कि क्या क्या हुआ है। तो अब यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन ए, यानी कि ये वाली ए और बी से हम लोग का ये प्रूव हो गया कि ये इसका सबसेट है, और इसको इक्वेशन सी मान लो। ठीक है, आई होप इजी लगा होगा। ठीक, लाइन टू लाइन समझोगे तो इजी लगेगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो टेकिंग, ये पेज नंबर 8 है। ठीक है, टेकिंग LHS, LHS ले लो, LHS में यही तो लिखेंगे ना, ये वाली लाइन तो थी ना LHS में, अब क्या होगा, एक्स,
अब दोबारा से ना x बिलोंग्स टू दिस मच, अब समझ गए ना ये x बिलोंग्स टू कैसे लिखा है, जैसे इसमें इमेजिन किया था वैसे ही इसमें इमेजिन करो, ठीक है। x बिलोंग्स टू दिस मच, तो ये इक्वेशन आ गई यहाँ पर, क्लियर है। चलो एक मिनट, ओके। तो जैसे ये इक्वेशन आई थी ना, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू दिस मच, अब इसको जैसे इक्वेशन वन मान लिया, उधर पे ई माना था, इधर पे हमने वन मान लिया, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, x को अंदर ले जाओ दोबारा से, तो x दिस मच। आई होप समझ गए होंगे, अगर पुरानी लाइन समझी होगी ये लाइन समझ में आ जाएगी, और पुराना ऐसी बिना सोचे समझे लिख लिया होगा तो समझ में नहीं आएगा। रिपीट करो उसको दोबारा से। आप क्या करेंगे, अब x को और इंटरनल ले जाओ, और ये तो कोई एंड था ना, यहाँ एंड आ गया, और था और आ गया, एंड था एंड आ गया, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, अब इधर पर क्या होगा, अब x को और इंटरनल लेकर गए, देखो x बिलोंग्स टू b, फिर ये वाला x क्या, x बिलोंग्स टू c, तो ये आ गया, क्लियर है, समझ गए ना कैसे कैसे हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाली लाइन, ये कर्सर पे ध्यान दो, कर्सर पे ये वाली लाइन यहाँ से, और ये वाली लाइन, इतनी लाइन यहाँ से कॉमन निकालो, ठीक है। तो इतना इतना पोर्शन और इतना पोर्शन एक बार यहाँ लिखेंगे कॉमन के हिसाब से, और फिर यहाँ क्या बचेगा, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, ये लाइन तो आ गई यहाँ पर। इसको वो बना लो इधर पे, पेन से यहाँ लाइन खींच लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समझ जाओगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। इतनी लाइन यहाँ लिख दो, तो फिर ये चीज़ यहाँ आ गई। अब क्या होगा, अब इतनी पोर्शन से x बिलोंग्स टू कॉमन निकाल लो, तो x बिलोंग्स टू कॉमन लिख लिया, ठीक है, लिख ली ये लाइन, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे से x बिलोंग्स टू कॉमन निकाल लो, तो इस पूरे से x बिलोंग्स टू कॉमन निकाला तो यहाँ लिखा, और a एंड, और ये b, और b यूनियन c, इस तरीके से आ गया। तो इसको इक्वेशन वन माना था, इसको इक्वेशन टू माना था, तो लिख दिया हम लोग ने फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ये इसका सबसेट है। समझ गए ना कैसे कैसे किया है, आई होप क्लियर है ना। चलो, और अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इक्वेशन डी बोल देंगे। अब थोड़े से तो लेजी हम भी है, तो ये हमने तुम लोग के लिए छोड़ दिया, अब तुम लोग लिख लो यहाँ पर नीचे कि फ्रॉम इक्वेशन सी, कौन सी थी हम लोग की इक्वेशन सी, भुलक्कड़ भूल गए तुम लोग, ये थी इक्वेशन सी, फ्रॉम इक्वेशन सी एंड इक्वेशन डी, और ये वाली लाइन ही वापस लिख दो, इससे प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। यही तुम लोग ने किया, इसके पहले इसको एक्स के एलिमेंट के इक्वल माना, और ये इक्वल में लेकर आए, ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको एक्स के इक्वल में माना और इसका एलएचएस ले आए, ठीक है ना, इजी है। चलो, खैर ये वाला इतना कंपलसरी नहीं है कि ये वाला एग्जाम में आए कि नहीं आए, लेकिन अब जो बताने वाले हैं वो थोड़ा सा कंपलसरी है, और बहुत ध्यान से समझना उसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा आएगा कि प्रूव दैट एनी टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा होगा, प्रूव दैट एनी टू सेट्स ए एंड बी डेट, अब या तो ये लिखा आ जाएगा, प्रूव प्रूव शो द प्रूविंग फॉर द डिमॉर्गन्स लॉ। अब जिसको याद होगा वो तो लिख लेगा डिमॉर्गन्स लॉ, जिसको याद नहीं होगा वो क्या लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया वो भी नहीं लिख पाएगा, क्यों, उसे याद ही नहीं है। असल में क्या होता है ना, जैसे ये वाले इजी रहते हैं, जैसे इनकी जो प्रूविंग रहती है ना ये इजी हो रही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डिमॉर्गन्स वाली प्रूविंग थोड़ी सी अच्छी है, तो वो एग्जाम में आई है, काफी बार आई है, ठीक। तो अच्छा, पहले एक एग्जाम्पल, सेट ऑफ एग्जाम्पल रेडी कर ले रहे हैं, तो इजी हो जाएगा। चलो, एक मान लो, अगर कोई भी सेट ऑफ एग्जाम्पल मानो, ताकि इजी लगेगा तुम लोग को, वरना फिर डिफिकल्ट लगेगा समझने में कि वो क्या रहा, इमेजिनेशन करने में दिक्कत आएगी। जैसे कोई एक यूनियन का सेट मानो, यूनियन का सेट क्या मान ले, वन टू थ्री, नहीं वन टू थ्री ना लेकर, हम लोग जैसे इमेजिन करो, जैसे हम लोग वो ले रहे हैं, सपोज करो ए, ठीक है, ए, बी, सी, डी, और क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे, वाई ले रहे, एंड जेड, ये ले लिया हम लोगों ने, फाइन। चलो, इतना इतना ना, इतना लेने के बाद सेमी कोलन लगाया, तुम लोग दूसरी लाइन में लिख लेना, हमारे पास में स्पेस कम है थोड़ा सा, ठीक। फिर ए, ये बी, कॉमा, यार गलत हो जाएगा, इसको सी लिखते रहे, सी, और फिर ये डी, इसका ये सेट है, अज्यूम कर लिया, ठीक है, सेमी कोलन नहीं है। फिर बी का सेट लिख ले रहे, तुम लोग अलग अलग लाइन में लिखना,
अच्छा एक चीज समझो, ये इसकी प्रूविंग के अंदर में नहीं आ रहा है। इसको पहले इसको लिख लो, फिर उस क्वेश्चन को लिख लेना। इसकी प्रूविंग के अंदर नहीं आ रहा, चाहो तो अब लिख भी लिया हो ना, तो वहां पे डाल दो कि जस्ट फॉर इमेजिनेशन या किसी भी फॉर्मेट में। ठीक है। और इसको हम लोग मान ले रहे हैं जैसे ए, या हम मान ले रहे हैं जैसे ए, डी और वाई। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग डिमॉर्गन प्रूफ करेंगे। करो डिमॉर्गन, क्या हो रहती है जो है डिमॉर्गन का फॉर्मेट, हम लोग क्या लेने वाले हैं। सपोज करो इसका पहला टाइप, पहला दूसरा कोई भी टाइप लो, डजेंट मैटर। ये इतना ना, इतना हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। खैर प्रूविंग नहीं, मतलब मेन जो हमें ऑब्जेक्टिव समझाना है वो समझते चलो। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो तुम लोग ना, ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। यूनियन में क्या होता है, सारी चीजें एक बार में लिख देते हैं। तो चलो लिखो सारी चीजें, जैसे हम लोग के पास में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हम लोग का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, ए यूनियन बी से ए कोमा बी कोमा सी आएगा। सी, डी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एंड वाई हो गया यहाँ पर। ठीक है। ओके। अब क्या करो, अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या आएगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, इसका मतलब यही तो होगा। तो क्या क्या आएगा रिजल्ट में, देखो ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, डी हो गया। अगर पुरानी वीडियो देखी होगी तो बहुत इजीली कर लोगे, वरना अभी समझ ही रहोगे कि करना क्या है। तो यानी कि यहाँ x बचेगा, यानी कि इधर x बचना चाहिए और z बचेगा हम लोग का रिमेनिंग में। ठीक है। चलो अब क्या करो, अब एस कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, एस कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या होगा, एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। जब हम लोग यूनिवर्सल माइनस ए करेंगे तो क्या क्या कट गया, जैसे बी कट गया, सी और डी, बी और बी सी और डी कैंसिल अप हो गया। तो ए, एक्स, वाई और जेड बचेगा। क्या क्या हम लोग के पास में क्या क्या बच रहा है, ए, जेड, एक्स, वाई और जेड। ठीक है। और उसके बाद जैसे हम लोग ये बी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस बी। यानी कि अब हम लोग के पास में क्या क्या आ रहा है, अब लोग के पास में बचेगा बी, सी, एक्स एंड जेड, ये बचा है। ठीक है। अब थोड़ा सा गौर फरमाओ भाई, इधर देखो, एक एक्स इधर पर है, इसके पास में भी एक्स है और इसके पास में भी एक्स है। ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखो तुमने। अब ये तो लिख तो लिया ही है, इसी तरीके से ना तुम लोग भी ऐसे पेन पेन से ये बना लो, चाहो तो इस पे सर्कल बना लो। ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं, अब देखो अप्रूविंग की साइड मूव ऑन कर रहे हैं। तो इजीली समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा, क्योंकि इमेजिनेशन बेस्ड है पूरा का पूरा। देखो ये लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन मान लो ये आ गई प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग एलएचएस। ठीक है। अब एलएचएस में फिर क्या लिखा, एलएचएस यानी कि एक्स बिलोंग्स टू दिस मच पोर्शन। एक्स जो है वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। तो देखो हम लोग के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, एक्स जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एक्स किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि एक्स जो है वो इसके ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है, समझो ना, समझो। देखो इसके एलिमेंट में एक्स है, एक्स तो नहीं है ना यहाँ पर, इसके एलिमेंट में एक्स तो नहीं आ रहा। ठीक है। तो यानी कि ये लाइन हम लोग ने ठीक लिखी है। अब यहाँ ये और का साइन बना है, अब इसको एंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, रीजन है उसका कन्वर्ट करने का, रीजन है यार, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना साइन, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा। तो अब और हम लोग क्या करेंगे, देखो ये बात भी सच है कि एक्स ना तो ए को बिलोंग कर रहा, ना तो बी को बिलोंग कर रहा। और देखो यहाँ पर भी है, देखो
इसके सेट में ना तो यहाँ आ रहा है एक्स, ना तो इधर एक्स आ रहा है ना। आई होप ये चीज़ समझ गए हो। तो फिर एक्स कहाँ आ रहा है, एक्स इनके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। तो इधर पे क्या लिखा, अब ये वाली लाइन हमने क्या लिखी है कि एक्स बिलोंग्स टू एस कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बीस कॉम्प्लीमेंट। और देखो ये बात सच है, देखो जो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला था उधर एक्स आ रहा था, जो बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला उधर पे एक्स आ रहा था। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को कॉमन निकाल लो और एंड को, एंड का साइन दे दो। ठीक है। तो देखो ये वाली लाइन रेडी हो गई। ये हम लोग ने ये फॉर्मेट रेडी कर लिया ऑटोमेटिकली। अब यानी कि ये इसका सबसेट है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। जैसे इसमें माना था हम लोग ने ए और बी माना था, और फिर सी अज्यूम कर लिया था, इसमें हमने डायरेक्टली इसको ये मानकर चले। मतलब समझ रहे हो। समझो यार, चीज़ों को लॉजिकली सोचो थोड़ा सा, तभी, तब वरना प्रोग्राम कैसे बनाओगे, अगर प्रोग्राम बनाने पर आओगे तो। बाकी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो पूरा प्रूविंग में बस ये बता देंगे, ये इमेजिन भी नहीं करवाएंगे कि पूरा का पूरा फॉर्मेट काम कैसे कर रहा है। इसलिए ध्यान दो एकदम। ठीक है, इतना पोर्शन हो गया। चलिए थोड़ा सा जूम कर दे रहे तो क्लियर नज़र आ जाएगा। ठीक। अब हम दूसरे, मतलब ये पेज नंबर 8 था, 9 पर आ रहे हैं। अब 9 में हम लोग ने क्या किया, देखो एलएचएस ले लिया हम लोगों ने, सॉरी आरएचएस लिया, नाउ टेकिंग आरएचएस। आरएचएस में क्या था, यही तो था, ए इज कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज कॉम्प्लीमेंट। अब एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, और सच बात है करेगा। अगर ना यार तुम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका इंटरसेक्शन निकालो, क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन निकाल लेना। ठीक है। तो देखो एक्स उसमें बिलोंग करेगा, जो भी इसका इंटरसेक्शन का पार्ट आएगा, इतना तो हम मान ही सकते हैं, इतना तो कर ही लोगे। तो एक्स जो है इसके सेट को बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग ने देखो इसको कैसे लिखा। अब हम लोग को लास्ट में इसका साइन चेंज करना है ना। तो देखो ना फिर क्या हो रहा है, अब हम लोग ने इसको अंदर, अंदर जो है अंदर लेके गए एक्स को, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया हम लोग ने। ठीक है, इधर पे एंड था तो एंड ही लिखा हुआ है, फाइन। अब यानी कि अब एक्स किसको बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा होगा। और सच बात है, जो एक्स है वो इसमें आ ही नहीं रहा है, ना बी में आ रहा है। इनके कॉम्प्लीमेंट में तो आ रहा था, पर इनके नॉर्मल सेट में नहीं आ रहा था। और ये बात सच है। ठीक है, समझ गए ये बात कैसे कैसे आ रही है। सच बात है ना, इफेक्ट है। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, तो यानी कि ये लाइन समझ गए। अब इसके साइन कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या था, देखो समझो इस बात को, जब ये इन दोनों के एंड में नहीं आ रहा है तो और में तो वैसे ही नहीं आएगा ना। जब एंड में नहीं आ रहा तो और में तो वैसे ही नहीं आएगा। कहने का मतलब समझो, इन दोनों का, इन दोनों का ये देखो यूनियन निकला हुआ है। अभी अगर इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सोचो जरा। क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ डी आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी डी तो आ रहा है, डी तो कॉमन है, और एक्स तो नहीं आ रहा है। तो ये बात सच्ची तो लिखी है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस मच पोर्शन, और एक्स बिलोंग कर रहा है इनके कॉम्प्ली, और अगर इनका यूनियन को कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें बिलोंग कर रहा है, तो कि देखो यहाँ कर रहा था। ठीक है। अब इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये इक्वल्स टू ये, वरना चाहो यहाँ पर भी ऐसा कर सकते थे कि इसको जैसे वहां पर हमने, अरे अब समझ जाओ, इतना तो समझ ही सकते हो। उधर ए बी पहले हमने, देखो चलो एक बार बता देते हैं, ठीक है। जैसे इधर पर ए और बी माना था, इससे सी, एक सी इक्वेशन निकाल दी थी। ठीक है। और इधर पे फिर फर्स्ट और सेकंड में निकाला था, जैसे डी इक्वेशन निकाल दी थी। लेकिन यहाँ पर हमने इधर पर ए बी नहीं लिया है, हमने सीधा इसको फर्स्ट बोला है और इसको सेकंड बोला, और बोल दिया है कि फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग ही प्रूव हो गए। चाहो तो वैसा कर लो, चाहो तो ऐसा कर लो, जैसा करना चाहो कर लो। ठीक है। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ में जो है हम लोगों के, देखो हमने दो टाइप लिख के थे ना, इसके दो टाइप था, एक ही तो ये था, एक ये था। हमने इस वाले की प्रूविंग कर दी है, इस वाले की तुम लोग करो खुद से, समझदारी से करो प्रूविंग। खैर वैसे हमने इसकी प्रूविंग कर तो दिया है यहाँ पर, ये सॉल्व करी कराई रखी है, देखना चाहो तो देख लेना पहले, लेकिन खुद से सॉल्विंग करो। जब खुद से सॉल्व कर लो तो ये देख लेना कि इसमें क्या क्या हो रहा था। ठीक है, ये वाली प्रूविंग है पूरी, ये गई। अच्छा, हमने इतनी में खत्म कर दी, चलो ठीक है। ठीक है, इतनी सी है, और ये है, और ये लास्ट में प्रूफ कर दिया।
ठीक है, क्लियर है? पानी पी ले यार। चलो आगे बढ़े। अभी बात करेंगे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन की। ठीक है, ये हम लोग का पेज नंबर 9.1 एज्यूम करके चलो। फाइन। अब समझना, जैसे जैसे ना क्या हो गया, जैसे कोई भी स्टेटमेंट हो गई हम लोगों की, अब वो स्टेटमेंट या तो सही होगी या गलत होगी। ठीक है, सपोज वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट कैन आइदर बी करेक्ट और आइदर बी रॉन्ग, इजंट इट? तो हम लोग को कोशिश यही करनी है कि करेक्शन में प्रूव करना है कि भाई जो भी हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं, जो भी इक्वेशन प्रोवाइड की गई है, वो फैक्ट है, वो सच है, वो सही जा रही है। ठीक है, चलो समझो। तो उसमें ना हम लोग 3 स्टेप लेंगे। अब देखो, कहीं कहीं जैसे नॉर्मल बुक्स में देखोगे तो वहाँ 2 में खत्म कर दिया, कहीं पे 3 लिखा हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना, वैसे 3 ही स्टेप लिख लेना तो भी ठीक है। तो पहले हम लोग का रहेगा यहाँ पर इंडक्टिव, जो हम लोग का पहला स्टेप नंबर 1 है, इंडक्टिव बेस। ठीक है, जो हम लोग का बेसिक में रहेगा, देखो बेसिक में क्या करना, हम लोग को एन को 1 प्रूफ 1 लिखना पड़ेगा। एन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, हमेशा यही होना है, एन को 1 लेना है। ठीक है, फिर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कर देना और बोल देना ये चीज़ फैक्ट है, ये चीज़ सच है। समझ गए इसमें क्या करना? अभी देखो जब सम करूंगे ना तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलो। So what we have to do in this, in our step number 1, we will be solving our inductive base. In the inductive base we will be writing uh, yeah, we will be putting n is equal to 1. Then we will be trying to prove LHS is equal to RHS, and we will be saying that the statement is true for n is equal to 1. Then in this, coming on the second part, in the second part we will be saying that, या we, देखो इसमें क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी द इंडक्टिव हाइपोथेसिस। अभी हाइपोथेसिस में क्या रहने वाला है, n इज इक्वल टू के मानेंगे। अच्छा, के तो मान नहीं है, वी हैव टू लेट इट n इज इक्वल टू के। यहाँ पर क्या था, n इज इक्वल टू 1 था, इधर पे क्या है, n इज इक्वल टू के। और यहाँ पर ये भी, मतलब ये लिखना चाहो तो लिख लो कि अज्यूम करना पड़ेगा, ये हम लोग खुद ही अज्यूम कर लेंगे, वी विल बी अज्यूमिंग इट दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि जब हम लोग n इज इक्वल टू 1 ले रहे थे तो भी आंसर हम लोग का एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा था। इसमें प्रूविंग करनी पड़ेगी। और इसमें हम लोग को एन इज इक्वल टू जब के लिखेंगे तो इसमें ये लिखना पड़ेगा कि अज्यूम कर लिया कि भाई ये चीज़ सच है, दिस इज आर फैक्ट। ठीक है, और फिर डायरेक्ट हम लोग इंडक्टिव स्टेप पे आ जाएंगे, नॉर्मल स्टेप है। ठीक है, और इसमें हम लोग का क्या होगा, अब हम लोग इसमें एन इज इक्वल टू के प्लस 1 एज्यूम करेंगे, फिर एल एस एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करेंगे। इसमें इन दोनों की हेल्प भी अब मिलेगी हम लोगों को, और लास्ट में ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। फाइन, चलो इसको लिख लो बस। इसको लिख लो, जब हम लोग इसके सम्स करेंगे ना तो समझ में आएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी लिखना चाहो लिख लो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अज्यूम करें, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, ओके। या पहले ये एग्जाम्पल, हाँ ये वाला एग्जाम्पल समझ लो पहले, कोई भी समझ लो, डजेंट मैटर, सब अलग अलग फॉर्मेट में है। चलो इसी को समझ लो, छोड़ो, पहले बड़ा वाली समझो। लो देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज करो हम लोग को क्वेश्चन दे दिएगा कि प्रूफ डेट, जो हम लोग का प्रोपोर्शन है p, ठीक है, डेट द सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर, देखो सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर पॉजिटिव इंटीजर, उसका आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, उसका आंसर कितना आना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। और किससे प्रूव करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करना है। वी हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज दिस मच। क्लियर है, इतना होना चाहिए। ठीक है, और इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम लोग को प्रूव करना है। ठीक, अब देखो कैसे कैसे प्रूविंग की है। सबसे पहले लिखो इस लाइन को सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखे बाद लिखो गिवन। उन लोगों ने देखो क्या बोला है, तो हम लोग को ये लाइन खुद से बनानी पड़ेगी भाई, थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा, सम ऑफ द फर्स्ट एन इंटीजर्स, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स। सो वी हैव रिटन पी एन कोलन 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस एन, यानी कि एन तक जा रहा है ये, इज इक्वल टू एन और n+1 और ये 2, यानी कि ये इस फॉर्मेट को हमने इस तरीके से लिख दिया, बात वही तो है। कंफ्यूज मत हुआ करो जरा जरा सी बात पे, ये और ये सेम है। ठीक है, इसको हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। तो हम लोग ने देखो क्या पढ़ा था, पहले हम लोग का क्या था, इंडक्टिव बेसिक था। अब ये मत करना बेस लिख दिया, बेसिक लिख देना, आई सी खुद लगा देना। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1।
सबसे पहले क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1। अब इसमें जो है एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे ये हम लोग की सीरीज, मतलब ये देखो ये राइट हैंड वाली सीरीज है, ठीक है। तो राइट हैंड वाली सीरीज में देखो तुम लोग क्या करना कि ये जो 1 लिखा हुआ है, यानी कि देखो फर्स्ट टर्म ऑफ, अब ये लिख कर नहीं आना एग्जाम में, ये समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। 1 टर्म ऑफ LHS इज इक्वल टू, और ये RHS हम लोग को पूरा लिखना है। तो यानी कि इसका पहला टर्म लिख लो यहाँ पर, इसका क्या किया, पहला टर्म लिखा, और फिर यहाँ पे क्या किया, इसको पूरा लिखा। यहाँ पर देखो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है यार, ये जो लिखा है ना, इस सिर्फ इस 1 को लेना है, यानी कि इसके पहले टर्म को ही लेना है, इज इक्वल टू लगाओ और ये पूरा पोर्शन यहाँ लिख दो। क्लियर है। अब यहाँ एन लिखा है, आई थिंक पॉलिनोमियल्स कुछ तो ऐसे सॉल्व किया होगा क्लास 9th में, तो वहां पे करते ना कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स आ जाता था, वहाँ 1 लिखना पड़ता था, 1 2 वैल्यू पुटअप करनी पड़ती थी, उसी तरीके से यहाँ करेंगे। अब यहाँ एन की जगह हम लोग ने 1 लिखा, कोलन, ये 1 की जगह 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ जितने भी एन है वो 1 में कन्वर्ट होगा। अब जब इतने को सॉल्व कर लूंगे तो देखो 1 इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और ये चीज़ यहाँ पर क्या होगी, पी ऑफ 1 इज ट्रू। तो अब जो है, अब थोड़ी सी यहाँ बुद्धि काम कर रही होगी कि ये चीज़ यहाँ कैसे आई। क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ गए कि इसमें क्या हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला, देखो इधर पे हमने जो हम लोगों को कहा है इंडक्टिव हाइपोथेसिस था, इसमें हमने यही तो बोला था कि अज्यूम करो कि पी ऑफ के, यानी कि जब एन को के मान रहे हैं तो कंडीशन ट्रू है। लिख दो इस बात को यार, लिखने में कुछ चला जाएगा क्या तुम्हारा, लिख दो इस बात को। क्यों इतना डीप जाना, वरना इतना डीप समझोगे फिर क्या समझोगे, सिलेबस थोड़ी ना खत्म कर पाऊंगे। तो इस बात को ऐसा लिख दो, ठीक है। लास्ट में सीधा तीसरा वाला प्रूविंग करके दिखाएंगे हम लोग, इजीली प्रूव हो जाएगा वो। फिर क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, पी ऑफ के इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू, देखो समझो, इधर पे क्या था, ये एन था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, के में, इज इक्वल टू, ये था एन और एन, तो यहाँ क्या लग गया, के और के लग गया। आगे बात समझ में कैसे लिखा, ठीक है। अरे समझदार हो गई बात, गुड। इतना हो गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग ने सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। अब आ गए हम लोग यहाँ पर इंडक्टिव स्टेप में। अब देखो कहीं पर कुछ अलग कॉन्सेप्ट ले लिया, कहीं पर कोई अलग लिख के रखा है, तो जैसे समझना चाहो वैसे समझ लो। तो हम देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पुट n इज इक्वल टू के, n इज इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। और ये अब हम लोग को इसको, हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो n इज इक्वल टू के प्लस 1, ये पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, पर लिखेंगे सेकंड में, पुट करना है फर्स्ट में, लिखेंगे सेकंड में, ठीक है। और देखो मतलब किसी किसी बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा कि एडिंग, एडिंग लिखना चाहो तो ये बात लिख सकते हो, कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा कि एडिंग के प्लस 1 इन एल एच एस एंड आर एच एस, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। पर हम फंडा समझो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इजी इजी लगेगा, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं हम, जो स्क्रीनशॉट ले लो उसका ले लो, क्यों लेना है, लिखा तो होगा ना साथ में, डोंट सेव। देखो जैसे क्या लिखा था, 1 + 2 + 3 सो वन प्लस n इज इक्वल टू n, n+1 और अपॉन 2, ये लिखा हुआ था, ये हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। फिर हम लोग ने इसकी सेकंड बनाया जब हम लोग ने n इज इक्वल टू के माना था, तो हम लोग की इक्वेशन क्या बन गई, 1 + 2 + 3 प्लस n, सॉरी, अब हमें यहाँ पे के लिखेंगे ना, सो वन लगा दो यहाँ पर, ठीक है। के इज इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन बनी थी ना हम लोग की, अब पहले इसको समझ लेना फिर लिखना, वरना पहले से लिखना स्टार्ट कर दो, 2, ठीक है। ये हम लोग की सेकंड इक्वेशन बन गई थी, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे ये लाइन, अब थोड़ी कुछ चीज़ें हम थोड़ी कंजूसी दिखाने वाले हैं। फिर मान लो हमने ये लाइन लिख दी है, ये लाइन लिख दी हमने, ठीक है। ये लाइन हमने लिख दी कि हम n इज इक्वल टू, चलो लिख दे रहे यार, n इज इक्वल टू के प्लस 1,
पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। देखो बोलेंगे फर्स्ट पर करेंगे काम सेकंड में। ठीक है, तो देखो कैसे होएगा, 1 + 2 + 3 + डैश 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 +4। देखो अब इसी लाइन को बड़े अच्छे से समझना। अब नहीं समझ पाए, कभी नहीं समझ पाऊंगा। देखो पहले इतना पोर्शन हमने एज इट इज लिखा, इतना पोर्शन ये लिखा, अभी हम यहाँ लगाएंगे प्लस, और यहाँ क्या लिखना, k+1, यहाँ लिख दो k+1 इज इक्वल टू लगाओ। इधर पे जो है ये चीज़ हमें एक्स्ट्रा ऐसे लिखनी पड़ी, एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी हम लोगों को। ठीक है, और और क्या करना पड़ेगा, देखो इधर पे ये लाइन इतनी एक्स्ट्रा लिखनी है, यानी कि इसी में, इसी के अंदर ये k+1 कर दो, और क्या करो यहाँ पर इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में चेंज करेंगे। क्या चेंज होगा, ये वाला जो k है ये कन्वर्ट हो जाएगा k+1 में, k+1। ओके, फिर देखो ये ब्रैकेट खोला है भाई, ब्रैकेट खोलो। अब ये k भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, k+1 में, और ये +1 ये पुराना वाला है, और यहाँ पर ये होल अपॉन 2। क्लियर है कि कैसे कैसे सॉल्विंग की हम लोग ने इसकी। आई होप समझ गए इसमें क्या हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो समझो। अब हम लोग यहाँ बोलेंगे कि सेकंड इक्वेशन से हम ये चीज़ समझ गए थे कि इतने पोर्शन की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से हम समझ गए थे इतने पोर्शन की वैल्यू ये है, यही तो समझे थे ना। तो फिर इतने पोर्शन को हम लोग क्या लिख देंगे। अब ये चीज़ यहाँ तुम लोग लिख लेना, थोड़ा लिख लो, हाथ चला लो थोड़े से, यहाँ लिख लेना कि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ये वैल्यू इंटरचेंज हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली विल बी राइटिंग के ब्रैकेट ओपन k+1/2, फिर ये वाला प्लस ये लगाया, फिर बाकी सारी चीज़ें एज इट इज लिखी है, k+1। अरे लाइट पता नहीं परेशान कर रही है आज। k+1, अब ये क्या हो जाएगा, k+2 ही तो हो जाएगा, k+2/2, ये 1/2 हो जाएगा ना। आगे ये लाइन समझ में कैसे कैसे लिखी है हम लोगों ने। ठीक है, आ गया ना ये समझ में, ये कैसे लिखा है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो इतना पोर्शन आया है, इतने पोर्शन से ये k+1 और k+1 कॉमन निकाल लो। k+1 और k+1 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। k+1 कॉमन निकालो तो क्या बन जाएगा, के अंदर रह गया, k+1 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा है, k/2 + 1, और ये चीज़ एल एच एस में, सॉरी ये चीज़ आर एच एस में एज इट इज लिखी हुई है, इज इक्वल टू, इसको यहीं कॉपी कर दो। अब क्या करो, इसको सॉल्व करना तो आते ही होगा, तो एलसीएम ले लेंगे ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा लास्ट में k+1, और ये हो जाएगा हम लोग का k+2। फाइन, ये हो जाएगा k+2 और होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या आ गया तुम लोग का, k+1, आई थिंक लिख ही लिया होगा इतना, तो k+1, और यहाँ पर k+2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, और ये भी तो हम लोग का था ही, होल डिवाइडेड बाय 2। तो देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया कि नहीं आ गया। समझ गए टेक्निक, समझ गए ना क्या करना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं करना। जब हम लोग n इज इक्वल टू के मानेंगे, तो इसमें ये लाइन लिख देना, ये लाइन लिखना, फिर यहाँ पर ये एज इट इज लिख देना। ठीक है, अब समझो, देखो किसी किसी बुक में क्या दिया होगा, कहीं कहीं पर लिखा हुआ होगा एडिंग k+1 बोथ साइड, एडिंग
के प्लस वन बोथ साइड, या कुछ भी दे सकते। ये यार ना, ये थिंकिंग के ऊपर भी रहता है। अभी समझ जाओगे कि ऐसा क्यों होता है, हम लोग को ना प्रूविंग इक्वल करनी पड़ती। ठीक। तो देखो इसमें हमने ये फॉर्मेट जैसे अप्लाई किया कि के प्लस वन दोनों साइड एडिशन कर दिया, मतलब इसी लाइन में हमने के प्लस वन दोनों साइड ले लिया। तो जब अब इसको चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, इसको चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, और इसमें भी यही करना पड़ेगा कि देखो इतने पोर्शन को हमने लिखा है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड पुट दिस इज इक्वल टू दिस, तो इतने पोर्शन को हमने ये लिख लिया है। तो होना, देखो होना तब भी वही है, कुछ भी करोगे होना तब भी वही है। देखो यहीं पर घूम फिर के हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे जो है वापस आ गए, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग वापस आ गए। ठीक है, और लास्ट में ये लाइन लिख देना कि इफ के इज इक्वल टू वन देन ट्रू वेन एवर, देन ये इसके लिए सही था, बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन देन पी इज ट्रू फॉर ऑल एन इज इक्वल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी लिख देना। आई होप समझ गए कैसे कैसे किया। ठीक है, नहीं समझो इसको एक बार दोबारा से करो, समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। सेकंड एग्जाम्पल पे आएंगे। सेकंड एग्जाम्पल में क्या करना है, दोबारा से देखो वही सेम फॉर्मेट है। पहले क्या करो, ये इक्वेशन लिखी हुई मिली है और ये लिखा हुआ मिला है। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी मिली है, ये लिखा हुआ मिला है, और इसको किसके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्माई से प्रूफ करना है, हमने लिख दिया है। तुम लोग पूरा लिखना, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन पूरा पूरा लिखो। ठीक। तो पहले वही मान लो कि पी ऑफ एन इज इक्वल टू दिस पोर्शन, यानी कि इसको फर्स्ट इक्वेशन माना हम लोगों ने। ठीक है, फिर क्या किया यहाँ पर, मैथमे फिर हम लोग ने स्टेप नंबर वन, जो कि हम लोग क्या कहते हैं इंडक्टिव बेसिक, तो यहाँ पर क्या होगा, पी ऑफ एन इज इक्वल टू वन माना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखो अभी अभी तो पढ़ा था ना यहाँ पर के एल एच एस का एक टर्म ले लो पर इसको पूरा लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस टू को यहीं लिखेंगे, और ये आर एच एस ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो यही तो हुआ है, देखो ये इस लाइन को देखो, इस लाइन पर ध्यान दो, इस लाइन पर। तो एल एच एस ये हो गया, आर एच एस ये हो गया, तो दिस इज इक्वल टू दिस, टू इज इक्वल टू टू, एल इज इक्वल टू आर एच एस, ये चीज़ यहाँ प्रूव हो गई। ठीक है, फिर देखो फिर यहाँ पर क्या किया था हम लोग ने, इंडक्टिव हाइपोथेसिस में क्या माना था कि पी ऑफ के मानो, और ये मान लो कि ये बात सच इफेक्ट है हो गई। ठीक है, अब वैसे सॉल्विंग करोगे तो मिल जाएगा आंसर, लेकिन सॉल्व मत करो, कितना सॉल्व करोगे, पेपर भी तो सॉल्व करना पूरा, सिलेबस भी कंप्लीट करना, तो यहाँ ध्यान दो। तो डायरेक्टली ये लिख कर आनी है कि अज्यूम कर लो कि पी के एन इज इक्वल टू के इज ट्रू, तो ये इसके लिए ट्रू है, तो फिर ये लाइन सीधी सीधी लिख दो, जहां पर भी एन है वहां पर के लगा दो। समझ गए कैसे कैसे कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये दोनों चीजें लिख दी भाई, जैसे तुम करना चाहो वैसे सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या किया हम लोगों ने, कि एडिंग, तो ये क्या अज्यूम कर लो, एन इज इक्वल टू के प्लस वन, और देखो दोबारा से वही सेम फॉर्मेट, पहले इस लाइन को देखो, इतनी लाइन को पूरा लिख लो, ये लिख लिया, इतनी देखो इतनी लाइन को पूरा लिख लिया हमने। फिर क्या हमने किया था, फिर देखो हमने अलग से भी लिखा था, जब हमने इसको ये माना था तो ये लाइन एज इट इज लिखी, और इसी में प्लस के प्लस वन कर दिया था। ठीक है, पर यहाँ पर एक एक के को चेंज किया था, इधर पे के को चेंज करना पड़ेगा आर एच एस में। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, देख लो, ये तो लिखा ही है, इतनी लाइन तो हमने लिखी ही है, यहाँ पर प्लस की जगह प्लस लगाया, फिर इधर टू, और ये लिख दिया। क्लियर है, अब एन ये कन्वर्ट हो गया ना, इतने पोर्शन में हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और अब क्या हुआ, पर यहाँ पर एक एक के को चेंज करने पड़ेगा, तो ये के क्या हो जाएगा, के प्लस वन, ब्रैकेट ओपन, और ये वाला के क्या हो जाएगा, के प्लस वन, तो ये इतना हिस्सा देखो के प्लस वन, और ये प्लस वन, तो यहाँ प्लस वन लिखा हुआ है। ठीक, अब हम लोग फिर क्या लिखते थे, वही सारा ड्रामा फिर से लिखो, कि सेकंड इक्वेशन से इतने पोर्शन को हम लोग डायरेक्टली के ब्रैकेट ओपन के प्लस वन लिख सकते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या किया हम लोग ने, क्या किया, इतने पोर्शन को क्या लिखा, के प्लस वन प्लस टू, और ये एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, अच्छा ये हम एक्स्ट्रा कर गए, ऐसा मत करो डायरेक्टली, बल्कि हमने फिर यहाँ लिख दिया है, ये हटा देना हटाना चाहो तो। अब इससे क्या कर सकते हैं, के प्लस वन और के प्लस वन कॉमन ले लो, तो के प्लस वन कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, के प्लस टू।
और ये चीज़ यहाँ थी LHS RHS में चली रही थी, तो दोबारा से इस लाइन को लिख दो। आगे समझ में कैसे कैसे किया है, खुद से सॉल्व करो, आराम आराम से वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, समझ जाओगे कि क्या हुआ है। एक सम और देख लो इसका, ये 15 पेज पर सम किया हमने इसका। जैसा करना चाहो वैसे कर लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन कोशिश करो वही टेक्निक का इस्तेमाल करो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सम्स आते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, वरना तुम सोचो हम एक एक चीज़ करके आ जाए तो फंस जाओगे वहां जाकर। अब देखो ये आ गया, इसको भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको भी हमें प्रूव करना है, प्रूव बाय दिस इज इक्वल टू दिस। अब इधर पे जो ना 1.2 लिखा हुआ है, अब ये डॉट जो है डेसिमल वाला नहीं है, मल्टीप्लाई वाला है। अब तुम सोचोगे कि अरे आपको कैसे पता है ये जो है मल्टीप्लाई वाला है। ये देखो ना, लास्ट में टर्म बनना है ना, n मल्टीप्लाई n+1, यानी कि ये प्रोडक्ट फॉर्म बनना है, इसलिए ये प्रोडक्ट के लिए ही लिखा है। ठीक है, चलो, तो दोबारा से देखो वही सेम फॉर्मेट। दोबारा से देखो यहाँ पर क्या किया, पी ऑफ एन, ये पूरी इक्वेशन लिख दी। लिख लो पहले इस लाइन को, हम अज्यूम करना है, लिख लिया। अब क्या करो, पहले इंडक्टिव बेस लगाओ फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले ये लाइन लिखी, याद रखना है इसका पहला टर्म और इसका ओवरऑल ले लो, ये लिख लिया। फिर हम लोग ने क्या किया इधर, अब यहाँ वन पुट अप किया, इधर वन इधर वन, तो इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। ये और ये सेम है, फिर से हम बता रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 into 2 हो रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS, तो पी ऑफ वन के लिए ये चीज़ ट्रू हो गई है, पी ऑफ वन के लिए ये चीज़ ट्रू हो गई है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, अब सेकंड स्टेप में आ जाओ। सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ता था, इंडक्टिव हाइपोथेसिस में अज्यूम करना पड़ता था कि जो हम लोग का ये एस बना लिया, इसको पी बना देना। ठीक है, कि पी ऑफ के इज ट्रू, अज्यूम करना पड़ता था इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फिर इधर पर क्या होगा, तो अब दोबारा ये लाइन लिखेंगे, फिर n इज इक्वल टू के, और यहाँ ये के की इक्वेशन आ जाएगी। लिख लो पहले इतना पोर्शन लिख लो, फिर आगे लिखो। पॉज कर लो वीडियो को, चलो आई होप पॉज करके लिख लिया है। ठीक है, जितने भी एन थे वहाँ के बना दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इंडक्टिव स्टेप, मतलब ये हाइपोथेसिस था, अब नॉर्मल स्टेप आ गया हम लोग का। अब एन इज इक्वल टू के मानेंगे और बोलेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं। तो इसको कैसे कैसे लिखने के लिए हमने बोला था कि पी और ब्रैकेट ओपन k+1 इज इक्वल टू, पहले इस पूरे को लिख लो, इतने पूरे को लिख लो, ये लिख लिया इतना पूरा, प्लस प्लस, अब यहाँ जितने भी के हैं वो k+1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, हो गए, इज इक्वल टू। अब RHS में आ जाओ, अब यहाँ इधर पे प्लस लगा के लिखना पड़ा। ठीक है, इज इक्वल टू, और फिर इधर पे क्या हुआ, इधर पे जितने भी के हैं वो k+1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, इधर सेपरेटली नहीं लिखना। ठीक है, तो आई होप समझ गए हो सारी चीज़ें कैसे कैसे लिखी है। तो ये देखो, ये k+1, ये वाला जो k है ये आ गया k+1, और ये प्लस और वन ये पुराना वाला है +1। ठीक है, अब दोबारा से वही फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, इतने पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इतने पोर्शन को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इतने पोर्शन को हमने ये लिख दिया, k/k+1 प्लस, और दिस मच पोर्शन, और ये आ गया। ठीक है, अब यार सॉल्विंग डिस्कस नहीं कर रहे यार, चलो चेक कर लेते जल्दी से। इसमें हमने क्या किया, 1/k प्लस कॉमन ले लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड की बता रहे हैं, राइट हैंड साइड ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्विंग करनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर 1/k+1 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हम लोग ने क्या क्या किया, ये आई होप सॉल्व करना तो आता होगा, बचपन में इसकी सॉल्विंग की होगी कि कैसे सॉल्व होता है, एलसीएम के थ्रू सॉल्विंग करते थे ना यार। देख लो अच्छा यार जल्दी से, जैसे यहाँ 1 और यहाँ पर 2+3 लिखा है, तो कैसे होता था, 3 एलसीएम आ जाएगा या प्लस आएगा, और 3 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 ही तो रह जाएगा, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाते ना, इजंट इट। तो यहाँ पर ये हुआ है कि ये वाला जो k+1 है ये इसके के पास में चला गया मल्टीप्लाई होने। ठीक है, इसको लिख लो, इससे कंपेयर करो, समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। तो इससे ये फॉर्मेट रेडी हो गया। जब इतना फॉर्मेट रेडी हो गया, तो जब इसको सॉल्व किया तो ये k² प्लस 2k+1 बना, तो ये हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, आती है तो अच्छी बात, नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम बता देंगे कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा k² प्लस, अच्छा ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तुम लोग, लेकिन उसको वो हम लोग
और कर्व ब्रैकेट लगा रहे थे ना, तो तुम लोग कर्व ही लगाना। ठीक है, हमने पेज चेंज किया तो बाय मिस्टेक लगा दिया। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, इधर ये के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 हो गया। अब क्या होगा, इससे कॉमन लेते हैं, अगर इतनी सॉल्विंग आती होगी तो कर लूँगे इसको solve। ठीक है, जब इसके कॉमन वगैरह लेने पर ये लाइन रेडी हो जाएगी। ये लाइन रेडी होने पर के प्लस 1 और इससे कैंसिल हो गया, और के प्लस 1 और के प्लस 2 लास्ट में बचेगा, एल एच इक्वल टू आर एच एस। और बाद में वही वाली लाइन जो है हम लोग को लिख देनी है। समझ गए कैसे कैसे सॉल्व किया है? लिख लो, उसको लिख लो वीडियो पॉज कर कर। चलो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करें। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, ये समझ लो, पेज नंबर 12 पे समझ लो पहले। देखो इधर पे क्या लिखा हुआ आएगा, इधर पे जैसे इनने क्वेश्चन लिख कर दिया है कि शो डैट फॉर शो डैट फॉर ऑल एन ऑफ नेचुरल नंबर एस एन माइनस, सॉरी, 7 की पावर n - 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 4 की टेबल तो आती है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो टेबल आती है, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले वही क्या करो, हम लोग इंडक्टिव स्टेप लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, जो हम लोग का है इंडक्शन बेसिक स्टेप लगाएंगे हम लोग। तो इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले पी ऑफ एन इज इक्वल टू ये एन हो गया, लिख ली ये लाइन, लिख ली होगी। अब एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ 1 और यहाँ 4 आ गया। अब देखो ये जो 4 आया है, ये जो 4 है वो इस 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं यार, 4 की टेबल आती है तभी तो पूछा था। आती है ना, आती है। तो इसको जब सॉल्व किया है तो ये देखो 4 क्या है, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज डिविजिबल बाय 4, इजंट इट? तो ये चीज़ ट्रू हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमने लिखा नहीं है तो अब खुद से डालो, बड़े हो गए तो 3 4 सम लगा लिए, बहुत बड़े हो गए। चलो स्टेप नंबर 2 पर आ जाओ। स्टेप नंबर 2 क्या है हम लोग का, इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ अज्यूम कर देते कि पी ऑफ के और एन इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। अज्यूम कर लो इसको, अज्यूम कर लो इस बात को अज्यूम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पी ऑफ के इज इक्वल टू 7 की पावर के - 3 की पावर के इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि इसको ऐसा लिख लो, लिख लो इसको इस तरीके से, लिख लिया? पॉज कर लो फिर लिख लो। चलो लिख लिया, मैं ज्यूम कर लिख लिया। अब स्टेप नंबर 3 पर आ जाओ। अब हमने यहाँ लिखा नहीं है पर लिख लेना यहाँ पे, स्टेप नंबर 3 इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, यहाँ पे इंडक्शन स्टेप जो भी लिखना चाहो। चलो फिर पुट n इज इक्वल टू के प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे, n इज इक्वल टू के प्लस 1, इक्वेशन 1 लिख देंगे यहाँ पर। इक्वेशन 1 हम लोगों की ये रही, ये इक्वेशन 1 लिखी हम लोगों ने। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, अब इसमें वो वाला लॉजिक काम नहीं आएगा कि सेकंड को देख लो उसमें लगा लो। सब जगह लॉजिक चेंज हो रहा है, तभी तो कह रहे हैं कि इजी फॉर्मेट में समझोगे। अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सम आएंगे तो फंस जाओगे उसमें। इसलिए सबसे इजी फॉर्मेट को पकड़ो, जिसमें जल्दी सॉल्विंग हो जाए, वैसे वैसे सॉल्विंग करो। चलो अभी नाउ मूविंग फर्दर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, दैट p of n is equal to 7 की पावर n minus 3 to the power n. Now in place of a we will be in place of n we will be writing k plus 1. So now each and every n is replaced by k plus 1. Then p bracket open k plus 1 colon 7. In place of this n we are writing k plus 1 minus 3 in place of n, again we are writing k plus 1. Now छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा होगा ए की पावर सी, या फिर कुछ भी मान लो। यहाँ आ जाओ। चलो जैसे एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन, तो इसका क्या बनता है, एक्स की पावर एम प्लस एन। ये फॉर्मेट तो बनता है, तो ये रिवर्स में लिख सकते हैं ना हम, रिवर्स में लिख सकते हैं, इजंट इट? जैसे जैसे हमने लिखा 7x+1, इसकी इसके पावर में लिखा हुआ है। पहले रुको, रूल लिखा दे रहा है, पहले जल्दी से रूल लिख लो, साइड में लिख लो, सब चीज़ साइड में करना। एक्स ए, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग ना इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वैसा वाला साइन है वो रिवर्स में नहीं बनता था, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, वैसा लिख सकते हैं, रिटर्न करके रिवर्स करके। ए एक्स की पावर ए प्लस बी हो जाता है ये, है ना?
इफ द इन मतलब ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन इफ द बेस सेम पावर आर एडेड, यही तो रहता है ना, फॉर्मेट लर्न किया होगा छोटी क्लास में। तो उसी उसी तरीके से जैसे एक्स, सॉरी 7 k+1 लिखा है, तो देखो ये फॉर्मेट लिखा है ना एक तरीके से, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 k.7 1, जब इसको ये लिख सकते हैं, इसको यही तो लिख सकते हैं, इसको इससे कंपेयर कराओ, ये ए है और ये बी है, उसी तरीके से ये एक्स और ये 1 है, और ये देखो ये बेस, यहाँ बेस क्या था एक्स और ये क्या है एक्स, उसी तरीके से बेस ये है यहाँ पर। ठीक है, चलो। तो ये ना इस तरीके से हम लोगों ने इसको इस तरीके से स्प्लिट करके लिख दिया है कि k7 - 7, k⁻7 - 7 -3 की पावर k.3, इस तरीके से लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर से रिपीट करते रहे, k⁻7.7 -3 की पावर k-3। यार थक गया यार बोलते बोलते। चलो रुको, कंप्लीट कराएंगे लेकिन। फिर यहाँ पर क्या आएगा, इधर पे क्या हुआ फिर, दोबारा से ये लाइन लिखना हो ये लाइन लिखो, वरना ये वाला एरो बना दिया करो। ठीक है, अब इससे यानी कि ये लाइन रेडी हो गई, ये लाइन मेरे लिखना, ये हम बस समझाने के लिए लिखी है, ये लाइन यहाँ रेडी हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समझो। देखो जैसे अगर लिखा हुआ हो x+y, ठीक, तो अब हम लोग ये क्या करेंगे, x-2 और +2 लिख देंगे, और +y ये लिखा है, तो ये और ये बराबर ही तो है एक तरीके से, क्यों इक्वल है, अगर आप इतने इस पोर्शन को सॉल्व कर लोगे, तो ये जब रिड्यूस हो जाएंगे तो यही तो रिटर्न होकर आएगा, आएगा ना। उसी तरीके से हम लोग ने क्या किया, अब जैसे जितने भी क्वेश्चन हम लोग के थे, जैसे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था, तो हम लोग उसमें एम क्या रखते थे, एम यही तो रखते थे कि हम लोग का ये वाला पोर्शन इस वाले से मैच कर जाए, यहाँ से मैच कर जाए, तो इसकी वैल्यू को पिकअप करके यहाँ लिख लेंगे। हम लोग का हर बार अप्रोच यही तो थी, एम यही तो था कि नहीं था। तो अब दोबारा से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। तो देखो हम लोग ने क्या दिमाग लगाया है यहाँ पर, हम लोग ने ये दिमाग लगाया 7, और ये लिख लेते हैं यार यहाँ पर। देखो हम लोग ने क्या दिमाग लगाया, हम लोग के पास में क्या था, k.7 1 -3 k.3 1, ठीक है। और हम लोग को जो सेकंड पार्ट में ये मिल गया था, सेकंड पार्ट में ये मिल गया था 7k - 3k = 4m, ये मिल गया था हम लोग को सेकंड इक्वेशन में, मिला था। तो अब देखो हो क्या रहा है, देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अब अगर अब देखो हम लोग को किसी तरीके से अगर ये मिल जाए तो काम बन जाएगा हम लोग का, हम लोग इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ लग पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही चालाकी से, देखो ये जो हिस्सा है, अगर हम लोग यहाँ से 7 या कुछ कॉमन ले पाए, तो हम लोग की कोशिश ये है, हम लोग इसको ऐसा बनाते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 7k.7 1 -3k.7 माइनस माइनस, ठीक है, इसको फिर प्लस में लिखना पड़ेगा, k7 -3k, और यहाँ पर ये 3 1। तो क्या किया देखो, ये जो चीज़ है ये यहीं लिखी हुई है, और ये इतना जो पोर्शन है वो यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है, बस इसमें ये वाली लाइन न्यू ऐड की गई है, ये के है, हाँ ये के। अब अगर ये दोनों रिड्यूस कर देंगे तो यहीं वापस आ जाएंगे हम लोग। ये क्लेवरनेस क्यों की गई, कॉमन लेने के लिए, पूरा कॉमन निकालने का गेम है। तो अब यहाँ से क्या होगा, 7 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 7k, इधर क्या बचेगा 7k, और मतलब देखो इतने पोर्शन से 7k -3k, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ जाएगा। चलो ठीक है, अब समी पर वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, आई होप अब समझ रहे हो।
कि इधर पे क्या हुआ, अब इतने पोर्शन से 3 के कॉमन आ गया और 7 माइनस 4 हो गया है, सॉरी 7 माइनस 3 हो गया। समझ गए ना ये लाइन कैसे आई है। चलो फिर अब इधर पर क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यार तुम लोग यहाँ लिख देना कि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 7 के माइनस 3 के इज इक्वल टू 4 है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अब इधर क्या हुआ, 7 इंटू 4m, 7 इंटू 4m प्लस 3 के, और ये इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करो, 4 और 4 कॉमन ले लो, 4 और 4 कॉमन, तो यहाँ कॉमन यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन आ जाएगी। तो इससे फिर क्या हो जाएगा, अब देखो ये चीज़ इमेजिन्ड है, अब ये चीज़ माननी ही पड़ेगी कि ये जो हम लोग की क्यू और एम है वो एक तरीके से नेचुरल नंबर है। अब समझो, हम लोग का मेन गेम क्या था, मेन गेम कह लो या एम कह लो जो भी, हम लोग का मेन गेम तो ये चल रहा था ना कि यहाँ जो नंबर आए वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब इधर पे लेकिन देखो ये भी तो 4 से डिवाइड होगा, क्यों होगा ये वाला 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा, 4 जो है वो इस वाले नंबर से क्या हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा। तो यानी कि एक तरीके से ये बात फैक्ट हो गई ना। देखो हम कहने का मतलब ये आ रहा है, जैसे अगर हम बोल देते 7 डिवाइड बाय 4 तो पॉसिबल नहीं, लेकिन 4 इंटू 7 देन डिवाइड बाय 4 तो पॉसिबल है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कटेगा। तो ये वही फॉर्मेट तो तैयार हुआ, यानी कि अगर इतना हिस्सा 4 का मल्टीपल बन रहा है तो वो 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, इजंट इट। तो बाय पी, मतलब तुम लोग इसको पूरा लिखोगे यार, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे वरना। तो ये लाइन इतनी ट्रू हो गई है इसके लिए, और ये लाइन ये आ गई है। समझ गया कैसे कैसे आया है, इसको कैसे सॉल्व किया। ओके, चलो दूसरे दूसरे पर आते हैं। अरे यार इसको तुम लोग के लिए छोड़ दे क्या, चलो अच्छा देख लो जल्दी से, 1 मिनट और लगेगा। ये हमने बहुत सारे करा थे यार अपने तो। चलो ये वाला और देख लो, ये तुम लोग खुद से कर लेना, ये वाला सेम फॉर्मेट में अप्लाई किया गया है। सोचने के ऊपर है, देखो पूरा का पूरा थिंकिंग प्रोसेस रहता है, सोचना तो पड़ेगा ही। बिना सोचे काम नहीं चलने वाला। चलो हम दोनों एक्सप्लेन करते रहे, 2 मिनट और लगेंगे। देख लो कैसे कैसे सॉल्विंग किया। अब हम लोग के क्या यहाँ पर क्या करना है, शो डेट ये 8 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज द मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, उधर पे था डिविजिबल और यहाँ पर है मल्टीपल, बात लेकिन वही है, कॉन्सेप्ट इसमें सेम चलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले पी ऑफ एन ये मान लो, फिर इंडक्टिव बेस मान लो, फिर एन इज इक्वल टू 1 मान लो। इतना पोर्शन तो अब ये बेबी स्टेप हो गया होगा यार तुम लोग के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 1 और ये 5 आ गया। अब ये जो 5 है ये इसका मल्टीपल है, हाँ है मल्टीपल, डिविजिबल भी है मल्टीपल भी है। ठीक है, तो ये इसके लिए ट्रू हो गया। इतनी लाइन समझ गए। चलो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब एक एक लाइन पहले इसको समझ लो फिर लिखना, हम बता देंगे कब लिखना कब, पहले समझ लो फिर लिखना। अब स्टेप नंबर 2। ठीक है, इंडक्शन हाइपोथेसिस, यहाँ पर क्या होगा, अज्यूम कर लेंगे कि पी ऑफ के इज ट्रू एंड लेट अस चेक, और दोबारा चेक कर रहे हैं ये इसके लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो जब अगर ये ट्रू होगा तो ये लाइन हम लोग लिख लेते थे, इसको सेकंड इक्वेशन हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, तुम लोग लिख लेना कि ये सेकंड इक्वेशन आ गई है इसकी। तो यहाँ 8 k माइनस 3 के इज इक्वल टू क्या आ गया। ठीक है, समझ गए कैसे कैसे लिखा है हम लोगों ने। ओके। अब इधर पे क्या हुआ, k+1, अब क्या लेट करें, n इज इक्वल टू k+1, उसमें भी तो अभी तो ये कर कर आए हैं। ठीक है, k+1 लेट कर लिया, फिर क्या किया यहाँ पर, ये k+1, अब 8 की पावर k+1 माइनस इसकी पावर 3 की पावर k+1, अब दोबारा से देखो इसको तोड़कर ये लिख लिया और इसको तोड़कर ये लिख दिया है। अब देखो इसमें फिर से वही कॉमन वाली दिक्कत आ रही, क्यों, क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन का सहारा लेना है ना, ये हम लोग की बैसाखी है, इस बैसाखी को यहाँ चाहिए ये सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग ने क्या किया, अब इसमें ये ले लिया सॉल्व करने के लिए। जैसे जैसे उस वाले में हम लोग ने क्या किया था, ये लिया था, इतना पोर्शन लिया था अलग से, खुद से ऐड ऐड कर लिया था, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो इससे कॉमन क्रिएट हो गया। जैसे कॉमन क्रिएट हुआ, अब तुम लोग करोगे यार, बड़े बच्चे हो समझ जाओगे कैसे कैसे करना है। ये हम लोग का 5m आ गया फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, और ये 5 आ गया, अब इससे 5 कॉमन निकाल लिया। अब जब 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर इस पूरे नंबर को जब 5 से डिवाइड करेंगे वो होगा डिवाइड, तो दोबारा से ये लाइन लिख दो। आगे समझ में कैसा हुआ, 100% आ गया। चलो तब भी नहीं आए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम बता देंगे कैसे सॉल्व करना है, दोबारा री एक्सप्लेन कर देंगे हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, प्रूव डेट, भाई दोबारा से आप इसको प्रूव करो
क्या प्रूफ करो कि एन की पावर 3 प्लस 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब इधर पे ये क्वेश्चन बना कर दिया हम लोगों ने, और जहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, n हम लोग का नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये पेज नंबर 14 चल रहा, सही है, सारे कवर हो गए, सही है। तो इधर पे क्या हुआ, अब दोबारा से पी ऑफ एन मानो और ये डिविजिबल बाय 3। स्टेप नंबर 1, n इज इक्वल टू 1। फिर क्या हुआ, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये इधर जितने भी n है वहाँ 1 1 आ गया तो 3। अब ये जो 3 आए, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, हाँ हो जाएगा, उसके टेल में आता है ना भाई, हो जाएगा डिवाइड। फिर इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के इंडक्शन में क्या होगा, आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस के इंडक्शन में आप अज्यूम करोगे कि पी ऑफ के वाली जो फॉर्मेट आएगा वो ट्रू रहेगा, और डायरेक्टली हम लोग चेक कर रहे हैं पी ऑफ के प्लस 1 के लिए। तो ये पहले ये लाइन लिखते हैं ना कि पी ऑफ के इज इक्वल टू के की पावर 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 3m। जैसे इसमें देखो, इसमें हम लोग ने लिखा था ना 4m। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर 5m लिखा था यहाँ पर, इसके लिए समझते हुए करो, कुछ कुछ स्टेप तो ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आ गया अब, इसलिए यहाँ 3m लिखा है। अब यहाँ पर पुट n इज इक्वल टू के प्लस 1, और ये पहली इक्वेशन बन गई हम लोगों की, मतलब ये पहली इक्वेशन में रखना है, वी हैव टू कीप n इज इक्वल टू के प्लस 1 इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन हम लोग की ये रही, और यहाँ पर यहाँ सारे के सारे n को k प्लस 1 लिखा है। अब क्या हुआ, अब इसका वो फॉर्मूला रेडी होगा। अरे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, लिख लो अगर नहीं आता हो तो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ठीक है, और अगर ये ए माइनस के लिए आ जाए, यानी कि ए माइनस बी के होल क्यूब के लिए आ जाए, तो यहाँ सब में माइनस माइनस लगा देना। ठीक है, चलो, तो यानी कि जब इसको सॉल्व किया तो देखो ये फॉर्मेट आया, इतना इतना, और फिर 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। ठीक है, अब जैसे हम लोग को हर बार हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन से मदद लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ए 2 की ए की के की पावर 3, और इस वाले ये वाले को अगर इसके पास में लिख दे तो ये क्या बन गया, ये सेकंड इक्वेशन की हेल्प मिलेगी ना हम लोग को। और यहाँ पर क्या हो गया, और ये एक साथ लिख दिया। अरे ये तो नॉर्मल स्टेप है, ये तो सॉल्व कर ही लोगे, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन के क्यूब प्लस 2k इज इक्वल टू 3m। तो इसको हम लोग डायरेक्टली 3m लिख दिया प्लस, और इतने पोर्शन से 3 कॉमन ले लिया। अब नॉर्मल है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इन पूरे से 3 कॉमन ले लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये जो m और k नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे होंगे, और जब ये 3 से का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, चलो, और फिर उसके बाद यही वाली लाइन इस तरीके से लाइन दोबारा लिख देना। आगे समझ में कैसे कैसे सॉल्व करना है ये हमने डिस्कस कर ही लिया, इस वाले क्वेश्चन को, और इसको भी डिस्कस कर लिया लास्ट वाले में। तो पूरे ये अभी तक हम लोग ने 16 पेजेस कवर कर लिए। चलो, so guys, if you like my explanation then please hit like, comment and subscribe. Thank you so much.